राहुल गांधी के एक धक्के ने बीजेपी के 2 एमपीज को आईसीयू में डाल दिया। एक लावारिस गाड़ी में से 52 किलो सोना और 10 करोड़ कैश मिला। एक आदमी ने जिंदा चूजा निकल लिया। आप सबका स्वागत है फिर से द वीकेंड शो में। एक ऐसा शो जहां पर हम न्यूज की बात करते हैं लेकिन थोड़ी मस्ती के साथ। यहाँ पे हम डिबेट नहीं करवाते जिसमें दो नेता आकर के फालतू में लड़ते हैं पैसे लेकर के। थोड़ी मर्यादा रखिए। तो अगर आप किसी गुफा में रहते हैं या आपको न्यूज की चिक चिक देखना बिल्कुल पसंद नहीं है तो ये एपिसोड सिर्फ आपके लिए, क्योंकि इस छोटे से एपिसोड में हम आपके पिछले पूरे हफ्ते में क्या क्या घटना घटित हुई है उसको बताते हैं थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के साथ, ताकि आप बोर ना हो। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हर संडे हम इस एपिसोड को अपलोड करते हैं ताकि आप अपने पिछले हफ्ते से पूरी तरह अपडेट हो सके। तो चलिए इस हफ्ते की खबर पर नजर डालते हैं। दरअसल जो मैं आपको पहली खबर बताने जा रहा हूँ ना, उसको सुनोगे तो आपका दिमाग ऐसे ब्लास्ट हो जाएगा। दरअसल भोपाल के मंडूरी जंगल में एक लावारिस गाड़ी में से 52 किलो सोना और 10 करोड़ कैश मिला। साला यहाँ कहीं गिरा हुआ 10 रुपए का नोट नहीं मिलता है और लोगों को लावारिस गाड़ी में 10 करोड़ रुपया मिल रहा है। दरअसल रिपोर्ट्स की माने तो इनकम टैक्स को सूचना मिली थी कि इनोवा गाड़ी में सोना भर के भोपाल के बाहर जाने वाला था। फिर क्या था, इनकम टैक्स ने पकड़ लिया। और अंकल जी की मुस्कान तो देखो, ऐसा क्यों लग रहा है एक हाथ दो सोने की इन्होंने गायब ही कर ली है। देखो गाइस, जो ये मेरी वीडियो देख रहा है, अगर कोई ऐसे करना चाहता है, कोई अपनी गाड़ी को ऐसे लावारिस छोड़ना चाहता है ऐसे सोना चांदी और कैश भर के, तो मुझ तक रीच आउट करो, मुझ तक पहुंचो। मैं आपकी गाड़ी का ख्याल रखूंगा एकदम जान से, सेंटा क्लॉज की कसम। बाय द वे गाइस, द ओनली गोल्ड आई हैव इज छोटी गोल्ड। बस अब मेरे लगने वाले हैं गाइस। अगली खबर आती है दिल्ली से, जहां पे करण औजला का कॉन्सर्ट चल रहा था। दिल्ली हो और बकचोदी ना हो, ऐसा हो सकता है? नहीं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग करण औजला के कॉन्सर्ट में से लगभग 200 से ज्यादा फोन चोरी हुए और बहुत सारी लड़ाइयां हुई, वो भी वीवीआईपी सेक्शन यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन में। देखो कुछ भी कहो लेकिन भाई सब वाइब पूरी है, ठीक है, पैसा वसूल है पूरा एकदम कॉन्सर्ट ही है। अब पंजाबी आ गया कचीला। अगली खबर आती है युगांडा से, जहां पर कुछ ऐसा मिस्टीरियस वायरस फैल रहा है जिससे लोग डांस करने लग जाते हैं। दरअसल युगांडा में फैले इस मिस्टीरियस वायरस का नाम डिंगा डिंगा बताया जा रहा है, जिसके सिम्टम्स ही कुछ ऐसे हैं कि अगर किसी को इन्फेक्ट कर दे तो उसको देखने में ऐसा लगे कि भैया वो डांस कर रहा है, उसकी बॉडी में क्योंकि सिवरिंग कंपन सब शुरू हो जाता है, जिसको देख के लगेगा कि वो भैया डांस कर रहा है। जिस तरह इसके सिम्टम है ना, इसका नाम डिंगा डिंगा नहीं, इसका नाम डिंग चिका होना चाहिए। बाय द वे, मुझे डिंगा डिंगा वर्ड सुनकर किसी महान पॉलिटिशियन की स्पीच याद आ रही है, लगाइए जरा एडिटर। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा बम्बा बम्बा। अगली खबर आती है हमारे पार्लियामेंट से, जहां पे राहुल गांधी के एक धक्के ने बीजेपी के 2 एमपीज को आईसीयू में डाल दिया। खाओ मां कसम। दरअसल गुरुवार को पार्लियामेंट के बाहर इंडिया अलायंस के लोग एक प्रोटेस्ट मार्च निकाल रहे थे कि होम मिनिस्टर अमित शाह ने भीमराव अम्बेडकर को कुछ गलत बोला, तो इसी चीज को डिफेंड करने के लिए बीजेपी के भी एमपी प्रोटेस्ट कर रहे थे। फिर क्या, राहुल गांधी ने बीजेपी के एमपीज को धक्का दिया, ऐसा उनके एमपीज बोल रहे हैं, जिसके बाद वो एमपीज आईसीयू में भर्ती हो गए हैं। I am sorry, बाबू। अगली खबर आती है इंदौर से। दरअसल इंदौर इंडिया का पहला ऐसा सिटी बन गया है जहां पर भीख मांगना बैन हो गया है और ये कानून 1 जनवरी 2025 से लागू हो जाएगा। देखो कई लोग बोलेंगे कि इंडिया को गरीबी हटाना चाहिए तो लोग गरीबी हटा दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। देखो ये चीज सही भी है। आपने बहुत सारी मूवीज या सीरीज में देखा होगा कि कैसे बहुत सारे लोग बच्चों को किडनैप करते हैं, एक गैंग होती है इनकी कि वो बच्चों को किडनैप करते हैं, फिर सड़कों पर जबरदस्ती उनसे भीख मंगवाते हैं, क्योंकि इनकी काफी लाखों की कमाई होती है इनकी। अगली खबर आती है छत्तीसगढ़ से, जहां पर एक आदमी ने जिंदा चूजा निकल लिया और इसी वजह से उसकी मौत हो गई। दरअसल इस आदमी का नाम आनंद बताया जा रहा है और गांव वालों का कहना है कि ये किसी तांत्रिक के चंगुल में आ गया था, उसके इन्फ्लुएंस में आ गया था। दरअसल आनंद इनफर्टाइल था, मतलब वो कभी बाप नहीं बन सकता था, तो किसी तांत्रिक ने बोला था कि चूजा निगल लो तो आप बाप बन जाओगे। ये क्या है? और सबसे मजे की बात यह है कि जब इसका पोस्टमार्टम किया गया तो इसके अंदर वो गले के अंदर जो चूजा था वो जिंदा फंसा हुआ था, मतलब वो अरविंद तो मर गया था पर वो चूजा अभी भी जिंदा उसके शरीर में था। अगली खबर आती है उड़ीसा से, जहां पर एक आदमी ने अपने ही गर्लफ्रेंड का घर जला दिया। क्यों? क्योंकि वो शादी के लिए राजी नहीं हो रही थी।
ये घटना देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बंदे ने अनु मलिक का डायलॉग थोड़ा सीरियस ले लिया। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा। बाय द वे, दिल जले से घर जले तक का सफर ही है इस। किस कलर की चड्डी पहने हो? अभी ये औरत यहाँ भी आ गई, पागल औरत बता पीछे दो नहीं छोड़ती। देखो, इंडिया में जो पुलिस होती है वो लोगों के पीछे भागती है, पर पाकिस्तान में बिल्कुल इसका उल्टा ही हो रहा है। इंटरनेट पे एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक रिपोर्टर पाकिस्तानी पुलिस के पीछे भाग रहा है। क्यों? क्योंकि वो चरस बेच रहा था और खुद फूक भी रहा था। अब जिस तरह इनके देश की जीडीपी है, चरस गांजा तो बेचना ही पड़ेगा ना। एयरपोर्ट पर विराट कोहली की एक रिपोर्टर से बहस हो गई। ना उनके फॉर्म के बारे में नहीं पूछा। दरअसल कोहली और उनकी फैमिली मेलबर्न की तरफ जा रहे थे नेक्स्ट टेस्ट मैच खेलने के लिए। विराट कोहली को गुस्सा इसलिए आ गया क्योंकि उनकी फैमिली की वीडियो बनाकर प्राइवेसी को खत्म किया जा रहा था। मैं तो कहता हूँ कोहली भाई, इनका गुस्सा ना तुम ऑस्ट्रेलिया टीम पर निकाल दो, पेलो सालो हो। अगर आप क्रिकेट प्रेमी है तो आपके लिए अगली खबर थोड़ी सी इमोशनल है। आपके लिए क्या, हमारे लिए थोड़ी सी इमोशनल है, क्योंकि इंडिया की आइकॉनिक ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन, अरे यार इनके बारे में आपको क्या बताऊं, इनके बारे में सबको पता है। दरअसल अभी 18 दिसंबर को इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया, वो भी सभी इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेटफॉर्म से। इन्होंने अपना पूरा जीवन क्रिकेट को दे दिया। एक फेयरवेल मैच तो यार बनता ही था। बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपने पिछले हफ्ते के सभी मोटे मोटे खबरों से अपडेट हो गए होंगे, वो भी थोड़ा मस्ती के साथ, ना कि बोरियत के साथ। तो अब मेरा यहाँ पे काम खत्म होता है, अब आपका काम शुरू होता है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और आपका सबसे बेस्ट पार्ट क्या है तो कमेंट करना, और हम इसमें क्या सेक्शन जोड़ सकते हैं आप ये भी बता सकते हो। बाकी फिर मिलेंगे हम आपको अगले हफ्ते 12 बजे इसी जगह लेट्स नो भारत यूट्यूब चैनल पे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप फिर से अपडेट हो जाएंगे अगले हफ्ते थोड़ी सी मस्ती के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।